हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 13.2 चल रही थी, सांख्यिकी की। अब इसमें कुछ सवाल हमने कर लिए थे, जो कि 3 सवाल हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें क्या निकालना है इसमें, इसका माध्य निकालना और इसका प्रसरण निकालना है। अब ये हमें देखो इस टाइप से टेबल दे रखी है, तो इसको हम जो है अपने हिसाब से पहले सही से करेंगे। देखो, तो जैसे ये एक्स आई लिखा है तो हम इसे देखो, अब इसका हल करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई, एक टेबल हम इस टाइप से बनाएंगे इसको, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई। तो पहले इन दोनों कॉलम को हम ये इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6, एक्स आई की जो वैल्यू 6 लिखी है, ये इस टाइप से लिखी है, ये 2 है। और हाँ, ये ऐसे लिखिए, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा है फिर 10, फिर लिखा है 14 और 18 के बाद है 24 और 24 के बाद है 28 और फिर है 30। अब एफ आई की वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 2, फिर लिखा 4, 7, 12, 8 और 4 और फिर हो गया 3, और एक लाइन हम इस प्रकार से इसको खींच देते हैं। अब देखो, हमने यहाँ एफ आई की वैल्यू और एक्स आई की वैल्यू दे रखी थी, वो हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, देखो अगला कॉलम बनाएंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो भाई, अब इनकी गुणा कर देंगे, एफ आई गुणा एक्स आई, इनकी हम गुणा कर देंगे आगे। मतलब एफ एक्स है ना, एफ एक्स यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एफ एक्स, है ना। एफ और एक्स की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो इनकी गुणा करेंगे, 6 दूनी यहाँ हो जाएगा 12, अच्छा 10 चौक हो जाएगा यहाँ पर 40, फिर 14 सत्ते 98, और फिर हो जाएगा आपका, देखो 18 की और 12 की हम गुणा करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 216 है। 18 की अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 216 हो जाएगा। फिर 24 अट्ठे, अब देखो 24 अट्ठे देखना है हमारे कितने होते हैं। देखो भाई, 24 अट्ठे हमारे हो जाएंगे 192 हो जाएंगे, तो इसकी गुणा करेंगे तो 32, हाँ 192 यहाँ पर हो जाएगा 192। फिर 28 को 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 28 चौका हमारे होते हैं 112, यहाँ पर लिख देंगे हम 112, 112। और फिर 30 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमने एफ एक्स का एक कॉलम बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम। इसके बाद हमने लिखा एफ एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी है एफ एक्स वाली वैल्यू, अब हमें एक्स वाली वैल्यू के साथ गुणा करनी है। एक्स वाली वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसकी हम गुणा करेंगे, ये वाली एफ एक्स की वैल्यू वाली, और इसको की एफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। जब एफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो एफ एक्स तो ये है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वाली वैल्यू, तो इसकी हम 6 की हमने 12 से गुणा करनी है। तो 12 देखो भाई, 12×72 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखो, है ना, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 40 है और यहाँ 10 है, तो ये हो जाएगा 400। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 98 है और यहाँ 14 है, 98 की 14 से हम गुणा करेंगे। तो देखो भाई, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, देखो इसकी गुणा करेंगे 1372 आ जाएगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे 92 को, देखो भाई 92 को हमने गुणा करनी है 14 से, तो हमारे पास 1372 आ जाएगा, ये वैल्यू 1372 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या आ गई, इसके बाद है 216 की हमें गुणा किससे करनी है, 18 से। तो 216 की हमें 18 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3888, ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचती है, देखो भाई अब इसकी गुणा करेंगे हम, 192 की गुणा करेंगे 24 से, 192 की गुणा हमें 24 से करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4608, 4608। अब देखो 112 है और 28 है, 112 की 28 से गुणा करते हैं, तो 112 की जब 28 से हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 31 और 36। फिर 90 की हम 30 से गुणा करेंगे, 9 हो जाएगा 27, तो यहाँ 27 लिख लिया और डबल जीरो, तो ये हमने एफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया। देखो एक बार गुणा जो है हमें देखनी पड़ेगी, गलत तो नहीं भी। देखो यहाँ पर जो है हमने 31 36 हो गया,
ठीक। अब इनका योग करना है हमें, क्या करना है देखो भाई, अब इनका हमें योग करना है, इनका योग यहाँ हम लिखेंगे योग। और योग जो हमें करना है किस किस का करना है, देखो पहले हमें इसका योग करना है, तो इनको सबको जोड़ लेते हैं हम। देखो भाई जब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। देखो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 40, ये हमारे पास 40 हो जाएगा 40। यहाँ एफ एक्स का भी हमें योग करना है, एफ एक्स का, तो एफ एक्स को हम जोड़ लेते हैं, जो कि हमारे पास आएगा, जब इनको सबको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 760। ये हमने जोड़ लिया, क्योंकि हम क्यों जोड़ रहे हैं, अभी ये देखो सूत्र लिखेंगे, सूत्र में ये वैल्यू रखेंगे, फिर जो है हम ये जो है इसका प्रसरण निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद एफ एक्स स्क्वायर का भी हमें योग करना है, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 16,176 आ जाएगी, 16,176। देखो ये हमने वैल्यू पहले से ऐड करके रखी है, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए जो है ये आप ऐड करके और आराम से आप जो है इसको जोड़िएगा। चलो तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सब, ये हमने इनका योग कर लिया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम निकालते हैं माध्य। सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं, जो भी जगह है हमारे पास, तो हम इधर को पहले सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य, माध्य का मतलब होता है एक्स बार, और इसका सूत्र हमने बताया था, इसका सूत्र ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे, देखो भाई सिग्मा एफ एक्स बटे एन कह दो। एन का मतलब होता है जो एफ एक्स की जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है इसको एन बोलते हैं, है ना, या सिग्मा एफ एक्स कह सकते हैं इसको, सिग्मा एफ एक्स कह दो या एन कह दो। तो यहाँ लिख लेंगे आप, देखो एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स नहीं सिग्मा एफ ओनली, सिग्मा एफ बराबर, या एन कह सकते हैं डायरेक्ट, हमने ये कह दिया कि एन बराबर, तो यहाँ एन बराबर जो है 40, जो एफ आई की वैल्यू है ना, इनको योग 40 है, तो इसका आई से हमने एन बोल दिया, वो यहाँ लिख दिया। अब एफ एक्स, तो ये क्या देखो भाई इसका योग कितना है, इतना, तो सिग्मा लगा है, तो सिग्मा का मतलब सबको सम कर रहे हैं, मतलब सबका योग, तो बस इसमें वैल्यू रख देते हैं, जिस योग हमारे पास देखो 760 और बटे कितना है 40, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर 19 चौका 76, 19 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 19 आ गया। तो जो माध्य हमारे पास है, माध्य मतलब एक्स बार, वो कितना आ गया 19, तो भाई ये तो हमारे पास माध्य निकल गया जो कि 19 आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका प्रसरण, तो प्रसरण का सूत्र हमें देखना है सबसे पहले, तो देखो प्रसरण का पहले सूत्र लिख लेते हैं। प्रसरण का देखो भाई सूत्र क्या होता है, देखो प्रसरण को जो है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। प्रसरण का मतलब क्या होता है, सिग्मा और स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं प्रसरण, सिग्मा स्क्वायर को। चलो भाई अब इसका सूत्र देखो भाई क्या होता है, 1/n स्क्वायर, और एक ब्रैकेट लगाएंगे, देखो भाई 1/n स्क्वायर और ब्रैकेट लगाया हमने, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एन भी तो होता है इसमें, एन इंटू, है ना, एन फिर इंटू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये हमारा सूत्र है भाई प्रसरण निकालने का, ठीक है भाई। देखो भाई ये हमारा जो है, ये हमारे पास जो है प्रसरण का हमने सूत्र लगा दिया। अब इसमें हमें क्या रखना है, इनकी वैल्यू रखनी है, जो भी वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि हमने सब वैल्यू जो भी इधर निकाल रखी है, और उसको इस सूत्र में हमें पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं, देखो तो सिग्मा स्क्वायर बराबर जो आएगी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/n, n का मान कितना है भाई 40 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी कर देंगे इसका स्क्वायर, n की जगह यहाँ 40 लिख देंगे, और ब्रैकेट लगा दो, गुणा का निशान, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये है 700, नहीं एफ एक्स स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू है 16, देखो भाई 16,176, यहाँ लिख लेंगे 16,176, फिर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, सिग्मा एफ एक्स, देखो यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया नहीं, देख जगह ब्रैकेट तो लगेगा ना इसमें, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगेगा ना, यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू हमने निकाली है ना ये वाली, तो इसमें ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर हमें करना है यहाँ पर,
यहाँ पर स्क्वायर लगाकर अब ये होगा। अब देखो समझो, तो एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है 70760। अब इसका स्क्वायर लगा है तो हमें इसका स्क्वायर करना है। अब ये वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू रख दी और इसका ये वाली वैल्यू रख दी बस। अच्छा, ये थोड़ा ब्रैकेट तो यहाँ हम जो है एक महिला ब्रैकेट लगा देंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक महिला ब्रैकेट का हम यूज कर लेंगे इस टाइप से, तो ये सेल ब्रैकेट हमारे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो भाई, चलो अब इसको देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, अब इसके बाद हम इनकी वैल्यू रखते हैं, जो जो वैल्यू है। अब देखो, जैसे कि सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/4 का वर्ग तो 16 होता है, 2 जीरो लगे स्क्वायर कर दिया तो भाई ये आ जाएगी वैल्यू। ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट ऐसे लगा दे। देखो अब हमने क्या करना, 40, ये 40 लिखा है ना। अच्छा, 40 लिखा है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगेगा। अरे क्या हो रहा है, ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गुणा का जो निशान लगा देते हैं, डायरेक्ट गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक, ये आपस में गुणा कर दी हमने इसकी। ठीक, चलिए भाई, अब 40 की बस हमें इसकी गुणा करनी है, 40 की और 16,176 से गुणा कर देते हैं। 40 की जब हम 16,176 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 64,740, ये वैल्यू आ जाती है। अब 76, देखो 760 है, इसका भी वर्ग करना, 76 का वर्ग कर लेंगे पहले डबल जीरो, तो 2 जीरो हम लगा देंगे और ये हो जाएगा 577। देखो 577 और 600, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये जो हमने करा है 760 का वर्ग, यहाँ पर जो वैल्यू हमने लिखी है वो एक इसकी गुणा कर दिया हमने 40 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब पहले हम इनको घटा लेते हैं। जब हम इनको घटाते हैं तो 1/1600 तो हमारे पास है ही अभी, और ये ब्रैकेट लग गया है। जब इसको हम घटाते हैं तो देखो क्या वैल्यू आती है, घटाने पर हमें वैल्यू प्राप्त होगी 6,900। देखो भाई 6,944। ठीक है भाई, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बस अब इसको जो है काट लेते हैं, बस काट के जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो अब कैसे करेंगे, हमने क्या करा, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर दी। ठीक, जब ये जीरो हमने कैंसिल कर दी, बड़ा सा, चलो आगे कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है, 9 है, 4 है और बटे 160 है। बस इसको हमें इससे काटना है। जब 160 जब इससे भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 4 3.4, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 3.4। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, प्रसरण निकल गया, प्रसरण। ठीक, तो 4 3 ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है कि हमें इसमें माध्य भी निकालना है और प्रसरण भी निकालना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ी सी देखो हम एक चीज देखेंगे इस सवाल में कि यहाँ पर जो xi की वैल्यू दे रखी है, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसमें हम एक नई चीज और बढ़ाएंगे जिससे आसान, थोड़ा ये सवाल थोड़ा छोटा बन जाए और आसान हो जाए जल्दी से। तो पहले हम टेबल तो कोई उसी प्रकार से बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे xi की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर जब इसका हम हल करते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा xi है ना, p xi बराबर लिख लिया। इस टाइप से टेबल हमें बनानी है। xi की जो वैल्यू है देखो, जैसे कि 92 है, फिर 93 है और 93 के बाद 97 है और फिर 98 है और फिर 102 है, 104 भी है और 109 है, 109 ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो ये वैल्यू निकालने, क्योंकि हमें जो है इसमें क्या दे रखा है, f की वैल्यू को लिख लेते हैं। देखो f की जो वैल्यू दे रखी है fi, तो f की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो क्या है यहाँ पर देखो भाई 3 है, फिर यहाँ 2 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 6, फिर 3 और यहाँ भी 3 वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास fi की वैल्यू। देखो fi और xi आ गई, लेकिन इस सवाल में क्या है, तो xi वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसमें हमें क्या करते हैं, देखो एक हम इसे कह रहे थे कि हम लिखेंगे d बराबर
एक्स आई माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब ये कहेंगे ये कॉलम हमने एक नया इसमें ऐड करा है जिससे कि जो है कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ जाए। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। देखो समझते हैं इसको। ये जो है यो ए कहाँ से, ए जो है हमें मानना पड़ेगा, एक जो है एज्यूम हम कर लेंगे, है ना। एक ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं, को कल्पित माध्य। तो हम ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ए का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे पहले। देखो ए का जो मतलब होता है वो कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, कल्पित 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 माध्य है। तो कल्पित माध्य मतलब ए हमने क्या किया, मान एज्यूम करा ये माध्य, ठीक। और ए का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। अब ए बराबर क्या होता है, वो n/2 x के पदों में जो होती है वो वैल्यू होती है, इसे हम लिखते हैं n/2 और x के पदों में, x पदों में ऐसे लिखते हैं, पद x में ऐसे लिखते हैं, पद x में। कहने का मतलब क्या है, ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, n। इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पद नंबर ऑफ टर्म जो है ना ये 7 है। तो ए का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये हो गया 7/2, है ना, ये जो नंबर। अब इसमें हमने क्या करा, इसको देखो काटते हैं तो ये आ जाता है, जब इसको काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा, मतलब 3.5 आ गया। तो 3.5 आ गया है, तो 3.5 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा मान लेते हैं, तो चौथा पद मान लेते हैं। 3.5वां पद है, तो हमने क्या करा, इसको हमने लिख दिया 4। 4 का मतलब यहाँ 4वां पद है, 4वां पद है, और किसमें, एक्स पद में, या पद एक्स में, है ना। 4 जो है ना 4वां पद है ना, 4 पद इसमें एक्स में, जो हमने जो एक्स वाली वैल्यू है उसमें चौथा पद, इसका मतलब ये है। तो 1 2 3 4, अब देखो चौथा पद यहाँ पर क्या लिखा है, अभी 98 लिखा है। या तो ए बराबर आप 98 ले लो, या हम एक चीज देख रहे हैं कि ए का मान जो है 98 लेकर, बहुत अच्छी बात है, उससे सवाल एकदम हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, 98 जो है ना 100 के पास है, तो 100 के पास से अगर हम 100 मान लेते हैं, हम मान लेंगे यहाँ पर भी कि ए बराबर हमने 100 मान लिया। अगर हमें इससे ये फायदा हो कि हमारी जो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, 100 से जल्दी घटाना जोड़ना ये जल्दी इजी हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया कि ए बराबर जो है हमने 100 जो है अपनी तरफ से मान सकते हैं। ये बराबर हमने क्या मान लिया, 100। तो 100 जो है ये वैल्यू हमारे पास ए का मान आ गया। तो ए का मान हमारा निकल गया। अब देखो हम इसे करते हैं, है ना, इसे लिख लेते हैं कि हमने ये माना है, अपनी तरफ से माना है ना, ए बराबर 100। तो बस अब इसको यहां पर वैल्यू रख देते हैं। देखो भाई, अब इसको हल करते हैं। तो डी बराबर निकाले एक्स। अब देखो भाई, एक्स माइनस ए का मान कितना है, 100। तो यहां पर देखो, और एक्स का मान कितना है, एक्स का जो मान है हमारे पास 92 है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई 92 माइनस के 100 बराबर आ जाएगा, जब इसे घटाएंगे, क्योंकि ए का मान हमने तो 100 माना है, तो माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि घटा के हमने माइनस का 8 आ गया। अब इसी प्रकार से इधर घटा दो बस। अब 93 में घटा दो, 93 माइनस 100, तो यहां पर बचेगा माइनस के 7। फिर यहां पर घटा दो 97 माइनस के 100, तो यहां पर कितनी वैल्यू बचेगी, माइनस के 3। अच्छा यहां पर 98 है, 98 माइनस नहीं हाँ सही है 100, तो यहां पर कितनी वैल्यू बचेगी, 2 आ जाएगी, माइनस के 2 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 102 में से करेंगे भाई, देखो जब 102 में से घटाएंगे, देखो 102 माइनस 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर 104 माइनस के 100, तो यहाँ 4 प्लस का हो जाएगा। और 109 माइनस के 100, तो ये आ जाएगा 9, ये भी प्लस का आ जाएगा। तो कुछ वैल्यू हमारी क्या हो रही है, प्लस में हो रही है, कुछ वैल्यू हमारे पास माइनस में हो रही है। चलो देखते हैं आगे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो डी हमने निकाल लिया, ये सारी डी वाली वैल्यू है, ये डी वाली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बस अगला टर्म हम लिखेंगे एफ और डी, बस ये एफ डी हम निकाल देंगे। और एफ डी का मतलब हुआ ये कि भाई, एफ डी का मतलब क्या हुआ कि एफ की हमें डी से गुना करनी है। तो एफ वाली वैल्यू ये रही और डी वाली वैल्यू ये रही, इनकी गुणा कर दो। तो 8 या 24, तो माइनस के 24 हो जाएगा। 7 दूनी 14 माइनस के, अब देखो भाई 3 या 9 माइनस के 9, 3 दूनी 6 माइनस के 6,
अच्छा इसके बाद कहीं गलत हो गया क्या अभी, इसकी गुणा कर दी, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, इसके हमने दो दूनी चार होगा ना, तो चार है, दो दूनी चार, माइनस के चार आएगा। अच्छा छह दूनी यहाँ पर हो जाएंगे 12, दो दो सॉरी चार थी, अब फिर 12 हो जाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ 27 हो जाएगा 27। ये वैल्यू आ जाएगी एफ डी की, है ना। देखो भाई 24 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12 27, ठीक है ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर, है ना, एफ डी स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है, जो एफ वाली वैल्यू है, एफ वाली वैल्यू है और एफ डी वाली वैल्यू तो ये है, तो हमें डी की और उसकी गुणा करनी है, डी की गुणा करनी है, डी स्क्वायर। तो एफ डी तो ये नहीं, एफ डी जैसे ये वाली वैल्यू है, इसकी डी से और गुणा करनी है, मतलब इसकी गुणा इससे और करनी है हमें, तब तो डी स्क्वायर बनेगा। देखो एफ डी ये लिया, हमें एफ डी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर निकाला, तो डी से और गुणा करनी है इसकी, जब इसकी डी से गुणा करेंगे तो डी वाली वैल्यू ये रही, तो ये से ये इसकी गुणा करेंगे तो एफ डी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इससे कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 24 की गुणा करेंगे हम माइनस के 8 से, तो एफ डी स्क्वायर देखो 24 की हमने 8 से गुणा करी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये हो गया प्लस, तो 24 अट्ठे देखना अभी कितने होते हैं, 192 होते हैं शायद, ये हमने कैलकुलेट करा था 192। देखो भाई ये भी माइनस माइनस, जो 97 तो 98 आ जाएगा, चलो भाई ये भी प्लस का आएगा, 9 के 27 हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा भाई 27। अच्छा 4 दूनी 8, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएंगे अभी, 12 दूनी हमारे पास कितने हो गए 24 प्लस का हो गया। अच्छा 24 को 4 से लिखेंगे, 24 चौका 48 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 12 चौका 48, और फिर आगे जाएगा आपका 27 90, तो 27 90 कितने हो जाएंगे 243, ये 27 90 आ जाएंगे। अब देखो ये वैल्यू हमने सब निकाल ली अपनी एफ डी स्क्वायर तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका योग करते हैं, जैसे कि हमने पिछले सवाल में योग करा था, इनका सबका योग कर लेते हैं। देखो इन सब वैल्यू को हम एन भी बोलते हैं या एफ भी बोलते हैं, है ना, सिग्मा एफ बोल देंगे या एन बोल देंगे, तो इनका योग कर लेते हैं, पहले तो इनका योग करते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सब प्लस की, ये तो 22 हो जाएगी। अच्छा इसके बाद इनका योग कर लेते हैं भाई, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 24 और 27, देखो भाई 24 और 27 जब हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 5। अच्छा ये देखो इनको गिन लेते हैं, 4 और 4 8, 4 तिया 12 और 9, 12 और 9 हो जाएगा 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तो 5 51 हो जाएंगे। देखो 51 ये वाला माइनस की, ये प्लस का कर देंगे, ये आ जाएगी जीरो वैल्यू। देखो डायरेक्ट हमने कर दिया है, कैसे, क्योंकि ये इनको जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे, ये प्लस की वैल्यू या माइनस वैल्यू कर देंगे, तो जीरो आगे इनका योग। अब इनको ऐड कर लेते हैं, एफ डी स्क्वायर का जो योग करना है बस हमें, इनको योग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 640। तो ये एफ डी स्क्वायर हमने सबको जोड़ लिया है, और इनका जो योग आ गया हमारे पास वो 640 आ गया। चलिए भाई अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। देखो भाई अब इसका माध्य निकालेंगे, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर माध्य, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य, माध्य मतलब एक्स बार। अब देखो क्योंकि हमने इसमें जो है ए भी, इसमें ए आ गया है जो कि हमने माना था, एज्यूम करा था, तो अब इसका माध्य का सूत्र थोड़ा बदल जाएगा। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ ये वाली वैल्यू, सिग्मा एफ है ये वाली वैल्यू, बटे सिग्मा एफ, या एन कह दो या एफ कह दो। तो ये हमारे पास जो है माध्य का सूत्र हो जाएगा। चलो भाई इसको जो है मान रखते हैं। अब देखो इनका ए का जो मान है देखो कितना है भाई, ए का मान कितना है, ए का मान हमने 100 माना था, और एफ डी का मान कितना है, ये एफ डी का मान तो 0 आया है, और बटे ये 22 था, तो ये कितना आ जाएगा भाई 100 प्लस के 0 बराबर 100। तो ये 100 जो मान आ गया वो हमारे पास माध्य जो है 100 आ गया, माध्य जो है हमारे पास 100 आ गया। यहाँ लिख देंगे कि भाई माध्य हमारे पास कितना आ गया 100, तो ये जो है माध्य निकाल दिया हमने, 100 आ गया हमारा ये। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका प्रसरण। देखो प्रसरण में सूत्र देखते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख देंगे कि भाई एन का मतलब यही वाली वैल्यू होती है जो कि हमारे पास 22 है, योग। देखो ये वाला एन अलग है, या तो इसे ये नंबर ऑफ टर्म ये वाली हम इसको स्मॉल एन कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाए,
है ना, क्योंकि अभी सूत्र लिखेंगे उसमें भी n आएगा। चलो भाई, अब पहले सूत्र लिखते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर बराबर प्रसरण। प्रसरण क्या दिया, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रसरण लिख देते हैं। चलो एक बार यहाँ लिख दिया हमने प्रसरण। प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर, अब इसका सूत्र देखो क्या होता है भाई, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में फिर n आएगा, और उसके बाद क्या आया था हमारे पास, देखो यहाँ पर सिग्मा आपके f और d है, तो एफ डी है, तो एफ डी का स्क्वायर है आपके, तो एफ डी लिख देंगे, एफ डी का स्क्वायर माइनस फिर सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होगा एफ डी का होल स्क्वायर। देखो आपके क्योंकि एफ डी आ रहा है, पिछले सवाल में क्या था एफ एक्स था, तो यहाँ एफ एक्स था, लेकिन आपका एफ डी आ गया है तो एफ डी का स्क्वायर हो गया। सिंपल सा सूत्र है, थोड़ा सा तरीके से याद करेंगे तो याद भी रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n, देखो n का मान जो है हमारे पास 22 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 22 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, n की जगह 22 लिख दिया, गुणा का निशान, एफ डी स्क्वायर देख लेते हैं कितना है, 600, ये भाई 640 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 640 माइनस एफ डी स्क्वायर, तो इसके तो मान होगा 0 है, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, बस इनकी गुणा कर लो, ये तो इधर का मान तो 0 हो गया। बस देखो 1/22 का स्क्वायर देखना है भाई, या एक काम करो 22 का स्क्वायर कर लो, या ऐसे लिखा रहने तो काट देंगे यहाँ पर और आसान हो जाएगा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 22 देखो किस प्रकार से करते हैं हम, इसे एक साथ कर लेते हैं। चलो तो 22 से 22 काट दो क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणा 22, तो 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है हमारे पास 4, कितना होता है 484, ये 22 का वर्ग होता है 484, और इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, बस 22 की 64 से गुणा कर लो, तो अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो ये आएगा 14080, भाई से गुणा कर लो भाई, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि 14080/484, देखो कैसे भी काट सकते हैं, 22 से 22 काट के तभी कट जाता है, बहुत आसान पड़ जाता है, आपकी इच्छा है कैसे काट लो, डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 29.09, ये वैल्यू आ जाएगी हमें इसे काटने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास प्रसरण है सिग्मा स्क्वायर आ गया वो 29.09, ये वैल्यू आ गई। आप अपने तरीके से काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए वो क्वेश्चन नंबर जो है अब 6 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो ये है कि लघु विधि के द्वारा हमें माध्य और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लघु विधि क्या होती है। तो लघु विधि का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने पीछे का सवाल नंबर 5 करा था, उसमें हमने क्या था कि कल्पित माध्य ए माना था, तो जिसमें हम कल्पित माध्य ए मान के हम करते हैं तो वो विधि जो होती है हमारी वो लघु माध्य विधि होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने लघु विधि से ही करा है, पहले हमने डी बनाया था और डी को x माइनस ए और ए हमने इसमें माना, तो वो लघु माध्य विधि होती है। इसके बाद मानक विचलन क्या होता है, देखो मानक विचलन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने विचरण निकाला था ना, विचरण का हम क्या करते हैं, यदि वर्गमूल कर देते हैं तो मानक विचलन होता है वो हमारा। तो आइए हम करते हैं, देखो तो अब इसका देखो हल करते हैं, और जब हम इसका हल करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो सारणी बनाएंगे हम, तो एक्स आई, यहाँ पर हम देखो पहली सारणी में हम क्या लिखते हैं, एक्स आई लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एफ आई, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक। तो अब इसके बाद क्या होता है एफ और डी की यूज करते हैं, हम एफ डी निकाल देते हैं, और एफ डी निकालने के बाद क्या करते हैं एफ डी स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने एक सारणी बना दी कि हमें ये फॉर्मेट में जो है अपनी सारणी बनानी है। पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स आई की वैल्यू देखो यहाँ 60 है, 61 है, 62, 63, 64, 65, 66 और 67 और 68, तो ये जो है हमारे पास सारणी होगी इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब ये एफ आई की वैल्यू यहाँ पर कितना है भाई 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, और ये हो गया 29, यहाँ पर हो गया 25, 12, 10,
4 और यहाँ पर हो गया 5। तो हमारे पास xi और fi की वैल्यू जो दे रखी थी वो हमने निकाल ली। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम जो इसका योग करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, है ना। इनको जो है हमें क्या निकालना है इसका, यहाँ पर योग अभी बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक सारणी पहले बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब देखो भाई, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। और डी का मान निकालने से पहले हमें ए हमें मानना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए, ए क्या होता है हमारा, कल्पित माध्य होता है। ए क्या होता है हमारा, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अब हमें ए को क्या करते हैं, हम मानते थे, है ना। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जो होता है वो n/2, है ना, n/2। और क्या होता है, x पदों में, है ना, x या पद x में, ऐसे कर लो, x पद में या पद x में, पद x में। मतलब कहने का ये है कि हम नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं कितनी आ रही है x की, ठीक है। और उसका n/2 अच्छे तो चमक नहीं रहा इधर, ये तो दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो है हम इसे ही कर लेते हैं, कल्पित माध्य ये हो गया अभी। तो a का मतलब क्या होता है भाई, n/2 होता है, ठीक। n/2 क्या होता है हमारा, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं कि पद x में, x के जो पद है उसमें हम ये मान लें कि n/2 पद, ये हो जाएगा। तो देखो ये कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम इधर को, ये हमारा सवाल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद हम इधर को हल कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक जो बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो हमने गिना 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 का मतलब 4.5। अब 4.5 का मतलब 4.5वां पद, तो 4.5वां पद देखो, 4वां पद ये बैठेगा, तो ये चौथा पद है और ये 5वां पद है, ठीक है। तो हम ए जो मानेंगे, या तो हम मान सकते हैं 63 या मान लो 64, ठीक है। तो कोई सा ही पद हम मान सकते, 63 मान के भी सवाल हो जाएगा, 64 मान के सवाल हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा ही पद मान लेते हैं। तो हमने मान लिया भाई कि ए बराबर जो है ना, ए बराबर जो है ना पद, है ना, x में, ये बराबर, ठीक है भाई। तो हमने देखो 63 मान लो, चलो 63 से हमने सवाल कर लिया कि ए बराबर जो है हमारा क्या है 63, ये हमने क्या लिया, मान लिया, ठीक है भाई। ये हमने मान लिया कि ए बराबर क्या भी 63 है। अब इसके बाद देखो बस, अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं इसकी। तो देखो वैल्यू जब हम इसकी रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो डी, है ना, डी बराबर x कितना है, जैसे कि 60 है, तो 60 माइनस ए का मान हो 63, तो यहाँ लिख देते हैं 63 बराबर, इसमें घटाएंगे -3। अब इसी प्रकार से 61 माइनस के और 63, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर आ जाएगा 62 माइनस के 63 और -1। फिर आ जाएगा 63 माइनस के 63, देखो इसमें से ये घटाना है तो 0 आ जाएगा। फिर 64 में से घटा दो, 64 माइनस के 63, तो यहाँ पर बना गया प्लस का। फिर 65 आ जाएगा, 65 माइनस के 63, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 66 माइनस के 63, तो 3 आ गया। फिर आ जाएगा 67 माइनस के 63, तो 4 आ गया। फिर 68 और माइनस के 63, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमने क्या वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद एफ और डी निकालना है, मतलब गुणा करनी है। एफ वाली वैल्यू ये रही और डी वाली वैल्यू ये निकाली हमने इधर, ठीक। अब इनकी हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आ गया। 2 ही करना 2, तो माइनस के 2। 1 की 12 से गणेंगे, माइनस के 12, यहाँ तो 0 आ जाएगा। 1 25 ही करना 25। इसी प्रकार से गुणा करेंगे आगे, तो ये हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, देखो आगे हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। क्लियर, देखो भाई आगे कितना हो जाएगा 24। देखो 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 आ गया। 3 की 10 से करेंगे तो 30 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 30 लिख सकते हैं। फिर 4 चौक 16 होते हैं भाई, 4 चौक 16 और 5 में 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। तो ये वैल्यू हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद एफ डी स्क्वायर, ठीक है ना। एफ डी स्क्वायर का मतलब देखो एफ डी तो हमारे पास है, बस एफ डी वाली वैल्यू ये, मतलब इसकी और इसकी गुणा करनी, तो एफ डी स्क्वायर बन जाएगा। इसकी गुणा डी से करेंगे तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे, देखो माइनस का 6 है और माइनस का 3 है ना। तो 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ 18। देखो माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। इसी प्रकार से 12 1 12 प्लस का ही आ जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा।
25 का ना 25 हो जाएगा, है ना। 24 दूनी कितने हो जाएंगे भाई, 48 हो जाएंगे, और यहाँ पर 90 हो जाएंगे, और 16 चौका 64, और यहाँ पर हो जाएगा 25 पंजे 125। तो ये वैल्यू हमने क्या निकाल ली, एफ डी स्क्वायर हमने निकाल ली है, ठीक है ना भाई। एफ डी स्क्वायर जो है हमने ये वैल्यू निकाल ली है। चलो भाई, तो अब इसके बाद हम इसका योग करते हैं, जो हमारा योग है वो इसको कर लेते हैं। जो भी योग है देखो गिनेंगे, पहले हम अपना एफ सिग्मा एफ या एन, इसे एन कह दो या एफ सिग्मा एफ कह दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 25 या शायद 100 आएगा लगभग, ठीक। हाँ, इनको जोड़ के कितना आ जाएगा 100। आप इसको जोड़ना आराम से। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर समझेंगे, देखो ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो माइनस के तो हो जाएंगे हमारे पास 30, और ये नीचे की जो वैल्यू है ये प्लस की है। और जब इनको सबको जोड़ेंगे प्लस माइनस करेंगे तो जोड़ घटा करके ये वाली एफ डी की जो वैल्यू आएगी वो 100 आ जाएगी। इनको प्लस वाले और माइनस वाले घटा देंगे तो ये वैल्यू 100 बचेगी। अब इनको जोड़ देते हैं एफ डी स्क्वायर, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 386 वैल्यू आ जाएगी, 386, ये वैल्यू हमारे पास इनका योग आ जाएगा। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका माध्य निकालते हैं। माध्य यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इसका माध्य, और माध्य का सूत्र क्या है, देखो माध्य मतलब एक्स बार, सूत्र ये था कि सिग्मा, है ना, एफ डी है दे रखा तो एफ डी आ जाएगा, लेकिन इसमें ए भी तो है, ठीक है, लघु विधि निकालनी है, लघु विधि से तो ए मानना पड़ेगा, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे एन कह दो या सिग्मा एफ कह दो। सिग्मा एफ मतलब ये वैल्यू सिग्मा एफ है या एन है, तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे एन कह सकते हैं या एफ डी कह सकते हैं। तो इसमें हमें ये सूत्र हमने लिख दिया, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो चलो इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो तो इसका जो आएगा हमारे पास माध्य बराबर, इसका जो मान आ जाएगा, देखो भाई ए कितना था भाई, ए का मान है 63 प्लस ए का मान है 63, ये लिखा है। एफ डी कितना अभी 100 है, तो यहाँ 100 लिख लिया, और सिग्मा एफ का मान भी 100 है। देखो एफ डी का मान 100 है, सिग्मा एफ इनको सबका योग इनका 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया। देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं भाई 63, तो ये लिख दिया प्लस का, जब इसको काटेंगे तो बनाएगा तो प्लस का 1, इसको काटेंगे यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ना एक्स का जो मान आया, मतलब माध्य कितना आ गया 64 आ जाएगा। फिर नीचे लिख देते हैं, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो इनको जोड़ दिया, तो माध्य आ गया हमारे पास 64। चलो भाई, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना। देखो पहले मानक विचलन का मतलब समझेंगे, होता क्या है मानक विचलन में। देखो भाई मानक विचलन हम यहाँ लिखेंगे मानक विचलन। तो मानक विचलन जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट, और किसका अंडर रूट, जो प्रसरण हम निकाल देते हैं, प्रसरण, तो प्रसरण का हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो ये मानक विचलन होता है प्रसरण। देखो भाई प्रसरण का अगर हम क्या करते हैं, अंडर रूट कर दें, वर्गमूल निकाल दें, तो वो किसके बराबर होता है, वो मानक विचलन के बराबर होता है। मानक विचलन बराबर अंडर रूट या वर्गमूल प्रसरण के होता है। तो बस प्रसरण का सूत्र पता ही है, ये डायरेक्ट इसका सूत्र बन जाएगा। देखिए मानक विचलन बराबर हो जाएगा, देखो 1/n² लिखते थे, अंडर रूट से बाहर उसको हम निकालने हैं, तो इसको हमने लिख लिया, देखो भाई अंडर रूट को हमने ऐसे लगा दिया, 1/n² आ गया बाहर, तो 1/n आ गया, इसको हमने लिख दिया बाहर प्रसरण में। अब अंदर देखो यहाँ पर हम लिखते थे n, फिर होता था सिग्मा, है ना, सिग्मा एफ डी लिखते थे, एफ डी सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ठीक है भाई, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, और फिर माइनस सिग्मा, यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। ये सूत्र था भाई, ये हमारा सूत्र है, ठीक है भाई। अब इसमें मान रख देते हैं भाई, देखो भाई हमने क्या कहा 1/n, n का मान देख लो भाई कितना है। अब ये n का मतलब होता है ये जो हमारे पास एफ आई है, इसे n बोलते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो n बराबर, देखो बड़े n की बात हो रही है, ये चीजें थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि भाई n बराबर कितना है 63, n बराबर 63 है, नहीं 100 है, सॉरी 63 तो a है, n बराबर जो है वो 100 आया था, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100, 1/100। चलो भाई आगे इसका मान रखते हैं। देखो अब क्या है, देखो भाई यहाँ n का मान भी 100 आ गया, और गुणा का निशान लगा, तो एफ डी स्क्वायर, इसका मान कितना है, एफ डी स्क्वायर, देखो ये एफ डी स्क्वायर 386, कितने हैं
86 माइनस एफ डी स्क्वायर। एफ डी देखो कितना भाई 100 है, तो 100 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देंगे, लेकिन 100 का वर्ग हमने कर दिया, इस टाइप से हमने इसको लिख के दिखा दिया कि हमने क्या कर दिया भाई 100 का वर्ग कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं, आगे हल करते हैं। देखो इसको तो हम यहाँ लिखेंगे मानक विचलन, विचलन ठीक बराबर 1/100 चल ही रहा है। अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, अंडर रूट के अंदर जो है देखो भी इसकी गुणा करें तो 386 और डबल जीरो ऐसे लगा दो, 2 जीरो है ना, इसकी गुणा कर दी इससे, माइनस यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको घटा के दिया हमने, तो 1/100 तो हमने ऐसे लिखा है, इसको जब घटाया है अंडर रूट के अंदर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से घटा दो भाई। देखो देखो भाई घटाने पे कितनी वैल्यू आएगी, देखो भाई इसको घटा दिया तो 3 वैसे हम घटाएंगे 2, 2, 8, 6 और डबल जीरो, ये वैल्यू हमारी बच जाएगी 2, 8, 6 डबल जीरो। बस अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, जो वर्गमूल की संख्या है इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल देखो भाई निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकालना शायद आप पे आता होगा, ठीक है भाई। इस टाइप से देखो वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है कमी है जगह की, कहाँ को करेंगे, देखो यहाँ को थोड़ा सा बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं वर्गमूल। देखो भाई वर्गमूल इस टाइप से निकालेंगे, जैसे ये लिखा है, कितना लिखा भाई इस टाइप से, कितना है 2 है, 8 है, 6 डबल जीरो, इस टाइप से है। जोड़े बनाएंगे देखो ऐसे 1 2 और ये जोड़ा हमारे पास, इसको हम नीचे लिखेंगे भाई, है ना, 2, 8, 6 डबल जीरो, इसके जोड़े बनाएंगे, पढ़ा पढ़ेंगे का टेबल बनाएंगे, तो 1 का ना 1 हो जाएगा, फिर इसे घटाएंगे 1 और अगली संख्या का जोड़ा उतारते हैं पूरा, इसका डबल यहाँ लिखते हैं। अब देखो कौन से नंबर पर हमारे जाएगा जिससे हम गुणा कर दें, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पर ये 5 नंबर पर जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 नंबर पर जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं, तो 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। हाँ यहाँ पर हमने 6 लिखा तो यहाँ 6, 26 को 26 छक्के कितने होते हैं, तो 126 छक्के हमारे हो जाएंगे 186, 56 हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ 156 आ जाएगा, 156। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, देखो अब इस टाइप से लाइन खींचेंगे और फिर दोबारा से हमने क्या करा, इसको उठाया, 3 आ जाएगा डबल जीरो, अब इसका डबल 16 दूनी कितने होते हैं 32, या हाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फिर दोबारा से संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और इस प्रकार से यहाँ संख्या लिखते रहेंगे। फिर अगली संख्या का क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद पॉइंट बढ़ाकर और 1 1 करके यहाँ पर हम, तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। आई होप तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से वर्गमूल जो है हम निकालते हैं भाग विधि से, इस प्रकार से। तो वर्गमूल निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका जो मान आ जाएगा वो ये आएगा, मानक विचलन बराबर 1/100, तो ऐसे रहेगा, ठीक है भाई। और फिर इसका वर्गमूल ये आएगा 169, है ना, गुणा कर लेते हैं, यहाँ गुणा कर लिखा 169.11, ये आएगा इसका जो वर्गमूल आएगा, ठीक है भाई 1 ये आ जाएगी। बस इसकी अब इसकी गुणा कर, देखो 2 नीचे के अंदर 2 जीरो है, ये हटाएंगे तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगी, 2 के बाद आगे आ जाएगी बस, तो ये आ जाएगा 1.69, ठीक। ये इधर की और हमने हटा दिया, बस ये लगभग ये वैल्यू आ जाएगी लगभग, ठीक है, लगभग जो है हमारा ये मान आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 1.69, ये मानक विचलन आ गया। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।